बड़ी सारा कुछ 9 बजे का हमारा शेड्यूल था, बट आप लोगों ने 8 बजे मैंने जैसे ही डाला आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया। सो थैंक यू सो मच। और जो लोग नहीं कर पाए बिकॉज ऑलरेडी डिसाइडेड था 9 o'clock, बट आज नहीं कुछ थी, आपने 8 बजे की कहा था कि हम क्लास 8 बजे ही करेंगे। नहीं मैम, लेकिन जो हमारा एस्ट्रो जो हमारा निम्रो वास्तु का ग्रुप है ना, उसमें मैंने 9 बजे डाला। आपने ना मैसेज नहीं देखा, उसमें मैंने 9 बजे का डाल दिया था काफी पहले। तो लोग रिलैक्स है कि 9 o'clock, बट सडनली मुझे शिफ्ट करना पड़ा। तो आप लोग ने फिर भी ज्वाइन कर लिया इतनी जल्दी जल्दी, थैंक यू। और जो लोग नहीं कर पाए रिकॉर्डिंग में, उनको आई एम रियली सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट। और आप 7:30 भी कहते ना तो भी आ जाते। सब तैयार बैठे रहते हैं कि भाई कब बजे, 8, 8:30, 9। नहीं, बट मुझे पता है बहुत सारे लोग 9 बजे के लिए रिलैक्स, उन्होंने अभी तक मैसेज भी नहीं देखा है, अभी उनको देखेंगे तो उन्हें बहुत लगेगा। बट इट्स ओके। इसलिए आज आज मुझे कहीं एक्चुअली जाना है, तो बट मैं क्लास फर्स्ट डे मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इसके लिए। सो अखिलेश जी कैसे हैं आप, डॉक्टर अखिलेश सर, अमित बंदल अच्छे सर, मैम। ऑल अच्छे। ओके गुड। नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मैम। आपको भी अखिलेश जी बहुत सारी शुभकामनाएं। कल जो हमने ध्यान किया था, उसमें हमने देखा था 365 दिन, जिसमें से आज एक दिन हमने व्यतीत कर लिया। इन्वेस्ट किया कि वेस्ट किया, अब ये आप समझिए। तो एवरी डे आज इस साल मतलब ये 365 दिन की तरह हम देखेंगे। जैसे कि कल हमने वो बात को समझा था, अंडरस्टैंड किया था, है ना। थोड़ा सा सोचने का नजरिया चेंज करोगे तो इस साल की ना आपको एक बात समझ में आएगी। आज एक दिन आपने इन्वेस्ट किया या वेस्ट किया, वो तो आप लोग को पता होगा बेटर। बट एनी हाउ, आने वाले 364 दिन अब क्या करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे। इस बार कुछ ऐसे प्रोग्राम हम अपने आप को, अपने माइंड को और अपने शेड्यूल को और अपनी लाइफस्टाइल को और अपने हैबिट को, कल की मेडिटेशन जिसने नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि उसको ज़रूर आप करिएगा। कविता मैम, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो जानते हैं। मैम मैंने सबको शेयर किया, सबने किया, सबके फीडबैक भी आ गए कि हमें बहुत अच्छा लगा। ओके, और वी आज गॉट का दिस। दिन है ना, आज हाँ। सुबह से ना मेरा मैजिकल दिन बना हुआ है। ओह ग्रेट। यस, मतलब बट मुझे, ये मैं सेशन का सोच नहीं रही भी वो चीजें आप, हो रही है। ये सेशन क्योंकि बिकॉज देखो, एक बात बताऊं, जैसे कल आप वॉइस की बात कर रहे थे, मैं हमेशा कहती हूँ आई एम कनेक्टेड विथ माई गुरु। वेन यू यस बिलीव मी मीन्स आई एम नथिंग। मैं अपने आप को न्यूट्रल कर लेती हूँ, उसे कहते हैं ना समुद्र में बूंद मिल जाती है। सो वेन यू बिलीव मी मीन्स यू आर बिलीविंग इन माई गुरु। वेन यू डिसरिस्पेक्ट मी समवेयर, आई नो देयर आर मेनी पीपल जो जज करते हैं, एंड बिकॉज जब आप इस लेवल पे आते हो तो यू कैन स्मेल। आप लोग कहते हैं ना मैम कैसे जान जाती हैं, मैं जान जाती हूँ। पर क्यों माफ कर देती हूँ, क्योंकि मैंने भी ये गलतियां लाइफ में की हैं, और मैं तो सालों तक की हैं। सो आई नो वेरी वेल द लाइफ एंड द बट सिचुएशन, द पैटर्न ऑफ अ ह्यूमन थैंक यू सो नेचर। मच, आपने बहुत जल्दी वीडियो भिजवाया। मैंने रात को ही सबको भेज दिया था हमारी 12 एंजल के ने पहले कि हमारी एंजल ने भेजा, हमारी मणि मैम ने भेजा था। वो हमारी हाँ। एंजल है। हमारे अमित सर हैं जो अभी आज शायद अभी ज्वाइन नहीं कर पाए, शायद देख नहीं पाए वो इतनी जल्दी। ये हमारे एंजल्स हैं जो आप लोग की हेल्प करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, क्योंकि आज हमारा सिर्फ क्लास, हम सिर्फ आज 30 मिनट का क्लास लेंगे। आज मैं स्किप नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने आज ये शेड्यूल किया है, क्योंकि सो नाउ टाइम को वेस्ट मैम नहीं कितने करेंगे। दिन का क्लास है ये? करते हैं मैम, वैसे तो 3 दिन का था, इट इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो इतने लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, और ये मेरा एक्चुअली जिन्होंने एस्ट्रो वास्तु किया है उनके लिए गिफ्ट था। बट एज ए न्यू ईयर मैंने अपनी पूरी रेकी फैमिली और सभी को ये मैंने सोचा कि लेट देम ज्वाइन और लेट देम एक्सप्लोर, मे बी कुछ चीज़ें उनको हेल्प कर सकें। ठीक है। यस यस यस, थैंक यू तो ये सो कोई मच मैम। वेलकम, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का होगा। कंटेंट हमारा न्यूमरोलॉजी नहीं है, निम्रो वास्तु है। बट हाँ, थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स दूंगी, क्योंकि नंबर्स आप लोगों ने पता है कि 1 to 9 नंबर्स होते हैं और ड्राइवर कंडक्टर होते हैं। कल हमारा प्रॉपर क्लास होगा जिसमें कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बना के, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मे बी ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, ड्राइवर नहीं पता, कंडक्टर नहीं पता, उन्हें निकालना नहीं पता, राइट। तो कल हम ये सारी चीज़ें करेंगे। आज सिर्फ ये कनेक्टिविटी आपके साथ है कि जब आप जन्म लेते हो, याद रखना, फिर से हम एक बात को समझेंगे। 9 जय माता दी प्लैनेट्स। मैम, जय हैप्पी न्यू ईयर। माता दी सुशील मैम, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू लव यू। मैम, थैंक यू। चलो लेट्स, अभी आप लोग म्यूट कर लो। सो
सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो आज की, ये 9 प्लेनेट आपकी लाइफ में, हम चाहे जिस भी डेट में आए, हमारे पास कोई नंबर मिसिंग हो नहीं हो, आप अपने बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कभी कभी हमारे डेट ऑफ बर्थ में, अब जिसके पास नंबर 1 है दैट इज किंग एंड राजा, बट क्या हर नंबर 1 वाला अपने वो राजा की तरह जिंदगी जी रहा है? नहीं जी रहा है। क्या हर 2 नंबर वाला बहुत ज्यादा इमोशनल है? नहीं है। क्या हर 3 नंबर वाला बहुत ज्यादा, 3 नंबर को बोलते हैं कि वो मनी माइंडेड होते हैं, बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा करते हैं। तो क्या हर 3 नंबर वाले के पास पैसा है, विजडम है, वो इंटेलिजेंट जो 3 नंबर का विजडम होता है ना, जो ज्ञान है, 3 नंबर इज ज्ञान, जुपिटर, राइट। मरकरी भी ज्ञान है, दोनों ज्ञान में फर्क है। तो क्या हर 3 नंबर वाला ज्ञानी होता है, गूढ़ ज्ञान रहस्यों को समझने वाला? नहीं। 4 नंबर इज राहु, तो क्या हर राहु जितने फोन नंबर वाले हैं, तो क्या वो सारे एट्रीब्यूट सबके अंदर है? नहीं। ठीक है। एक बात समझिएगा, आज थोड़े प्लैनेट को समझेंगे हमने 9 ग्रहों को समझा, सुना बार बार। पहला सबको पता है ना, नंबर 1 इज सन, नंबर 2 इज मून, नंबर 3 इज जुपिटर, नंबर 4 इज राहु, नंबर 5 इज मर्क्यूरी, 6 इज वीनस, 7 इज केतु, 8 इज सैटर्न, 9 इज मार्स। ठीक है। 9 इज अ यूनिवर्सल नंबर, 9 नंबर से रूल करने वालों के अंदर सारे नंबर के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये तो बात है कि हम इस तारीख में पैदा हुए हैं, तो डेफिनेटली आपके उसके नेचर में आप उसके नंबर के एट्रीब्यूट्स को देखोगे। पर एक नंबर के अंदर ना बहुत सारे गुण और अवगुण होते हैं, सारे गुण और अवगुण एक एक नंबर के अंदर नहीं आ जाएंगे। कुछ एक नंबर वाले में कुछ अलग क्वालिटी होगी, किसी एक नंबर वाले में कुछ अलग क्वालिटी होगी। सो हमें सबसे पहले ये क्वालिटीज को हटा के ये देखना है कि ये जो प्लैनेट है, जो लोग अभी मेरे साथ वास्तु ये एस्ट्रो किया था जिन्होंने मेरे साथ, उनको समझ में आया कि अर्थ कैसे घूमता है। उसके ऊपर हमारे जो कॉन्स्टलेशंस ऑफ स्टार्स होते हैं, जो स्टार दिखते हैं जिनको नक्षत्रास कहते हैं, देन प्लैनेट कैसे एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को एनर्जाइज करते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं बेसिकली 9 ग्रहों की, 9 प्लैनेट्स की, 9 ग्रहों की। सुना है सबने? अब ये 9 ग्रह में 2 ग्रह, जैसे कल भी हमने बात की थी, पर क्योंकि ये कल का ये टॉपिक नहीं था और आप लोग सब लोग म्यूट कर लेंगे, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। हमारे जो ये 9 ग्रह हैं, जिसमें से 2 ग्रहों को आप साक्षात देख सकते हो एंड उनकी एनर्जी को यू कैन फील, क्योंकि वो उनके गुण हैं, वो उनका कारक तत्व है। कौन सा? सन। सन का कारक तत्व क्या है? बच्चे बच्चे को पता है, रोशनी एंड बिगनिंग। हर डे आना, सुबह की शुरुआत हमारी सूर्य से होती है ना, इनिशिएटर, राइट। किसी मतलब एक दिन की शुरुआत करना एक बिगिनर है। और सबसे ज्यादा बात है, सबको पता है कि सनलाइट से हमारे दिन की शुरुआत होती है। पूरे दिन काम करने के लिए जो लाइट की हमको जरूरत है, अंधकार से प्रकाश की तरफ सूर्य लेके जाते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा हर मनुष्य के जीवन में कैसे आती है? रोशनी और प्रकाश के रूप में। आप फील करते हो उस चीज को? है ना। इसलिए उसको राजा कहा जाता है। उनको सारे ग्रहों में सबसे प्रमुख माना जाता है। तो उन्हें पिता के साथ डिनोट किया गया, उन्हें जो है सरकार के साथ किया गया, जो रूल करते, जिनके बिना कुछ हो नहीं सकता। बट अगर हम अभी सिर्फ एक बहुत लेमैन की बात समझें, मैं चाहती हूँ आप प्लेनेट को समझो और फिर आप उसके एट्रीब्यूट्स को और अपने एक्शंस को फिर आप समझ पाओगे कि सन का कारक तत्व क्या है? रोशनी, जो हमें दिखता है और हमें फील होता है। ओके। तो मतलब हमें दिन में लाइट के लिए कौन सा चाहिए? एनर्जी, सन। दूसरा, हमें मून दिखता है। मून क्या है? विश्राम, विराम, है ना। रुक जाओ, थम जाओ, मन शांत हो गया, पैर शांत हो गया, चलना फिरना शांत हो गया, मन का शांत। नींद आना, जिसको नींद नहीं आती मतलब मूड डिस्टर्ब है, बिकॉज रात में सोने की क्रियाकलाप होती है। मन शांत होता है, दिमाग काम करने के बाद। सन की एनर्जी हमें फिजिकल वर्क के लिए चाहिए। मून फिर क्या होता है? हमारे मन को शांत करता है, एकाग्र करता है ना। दिल दिमाग अगर जिसका शांत नहीं है तो उसको नींद नहीं आती। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि मून की एनर्जी को आपने कैसे देखा आज तक? शीतलता, है ना, कामनेस, कूलनेस। और मून के अंदर एक ऐसी पावर है जो समुद्र में जो लहरें हैं, उसमें जो ज्वार भाटा, हाई टाइड जो आती है, वो मून की वजह से आती है ना, पता है सभी को। तो ना मून, अब मून से रिलेटेड एक चीज आपको बताती हूँ। मून को हम कहते हैं मदर, रानी, लेकिन मून को चंदा मामा भी कहते हैं। जिन्होंने कहीं से न्यूमरोलॉजी पढ़ी होगी, बड़ा कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने। मून इज क्वीन, मरकरी इज सन, माँ बेटा। लेकिन आपको पता है पौराणिक कथाएं क्या थी?
कि मून ने जुपिटर बृहस्पति देव की वाइफ के साथ कुछ गलत कर्म किया और उन दोनों की संतान हुई जो कि मरकरी हुई, तो मून उनके फादर हुए कि माँ हुई, मुझे बताओ भाई। न्यूमरोलॉजी में तो हमने यही सुना है, माँ बेटा, पिता पुत्र, सन इज फादर, मून इज मदर, मरकरी इज सन। लेकिन आपको पता है सन और जुपिटर की वाइफ, मतलब बृहस्पति की वाइफ के मिलन से मरकरी थे, तो मून माँ है कि फादर है मरकरी के, मुझे बताओ। मैम लेकिन मून को जनरली जब हम नंबर 2 से देखते हैं तो उसको सिक्रेटिव मतलब वुमेन उसमें देखा जाता है। वैसे लेकिन तो मून मून इज ए चांद मेल, देवता मून है, इज ए मेल, चंद्रदेव। वही तो बात है कि मून इतना छला, मून ने 27, अब चंद्रमा जी ने 27 नक्षत्रों से राजा दक्ष की 27 पुत्री से विवाह किया था, पता है। हम उसको क्यों फेमिनाइन एनर्जी से देखते हैं, उसकी साइंस को मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो भी अब तक आपने सुना ना, ऊपर ऊपर की बातें थी, एनर्जीज को समझिए, एनर्जी हीलिंग कहा गया ऋषिकेश कविता मेडिटेशन। म्यूट कर लो, मे बी यू आर ऑन कॉल, सॉरी सॉरी मैम। इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। सो नाउ आपको पता है कि जो चंद्र हैं, चंद्रदेव हैं, उनका विवाह 27 नक्षत्रों से, 27 कन्याओं से, राजा दक्ष की 27 कन्या से उनका विवाह हुआ था, कि जो कि हमारी 27 नक्षत्र हैं। और रोहिणी जो कि सबसे प्रिय उनकी वो है। आप लोग लेकिन वो क्यों काम mute हो करेगा रहा है? आईफोन Unmute एयरफोन। क्यों? स्पीकर वाला चाहिए। हाँ। अब ये है ना लापरवाही, और यही मैम जिंदगी में हम करते हैं। आप म्यूट ऑन कर दीजिए आप अपनी तरफ से। हाँ, वो फिर सेटिंग में जाओ, आप लोग थोड़ा खुद ही ख्याल रख लो, ठीक है। सो अब आपको पता चला कि मून इज अ मेल एनर्जी, इज अ मेल प्लैनेट, नॉट फीमेल। एट्रीब्यूट्स फीमेल वाले हैं, छलावा है, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव और जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है वो है मून। चंदा मामा है क्योंकि उसने अर्थ के साथ भी कुछ करने की कोशिश की थी, जो कि बृहस्पति देव की वाइफ के साथ किया था, तो उसको अर्थ ने अपना ब्रदर बना लिया है पौराणिक कथाओं में, इसलिए उनको मामा कहा गया। हम धरतीवासी उन्हें मामा कहते हैं, राइट। अब मून की एनर्जी क्या है? कूल है, काम है, घटती है, बढ़ती है, हमारे इमोशंस हैं। इमोशंस की बात जहां आएगी वहां मून आएगा। मन की शांति, नींद की जहां बात आएगी वहां मून आएगा। जहां तेज की बात आएगी आपकी लाइफ में वहां सन आएगा। नॉलेज की जहां पे बात आएगी, नॉलेज की बात, ठीक है, किताबी ज्ञान नहीं, वो मरकरी है। जहां पे नॉलेज होता है, बहुत से लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते बट उनके पास गूढ़ ज्ञान होता है, अनुभव होता है, जहां पे अनुभव की बात आती है, राइट। जहां पे बिना पढ़े सही गलत डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, परखने की जो क्षमता होती है, दैट इज जुपिटर, क्योंकि बृहस्पति देव है ना। शास्त्रों का ज्ञान, अपने धर्म का ज्ञान, अपने कुल का ज्ञान, हम जब ये सब बात करते हैं, मरकरी इज हमारी जो किताबी नॉलेज है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, मरकरी इज वेरी इंटेलिजेंट। बट जुपिटर ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, रहस्यों का ज्ञान, अपने अपने रूट्स का ज्ञान, अपने कुल का ज्ञान, अपने धर्म का ज्ञान, है ना। अध्यात्म जिसे कहते हैं, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, मतलब जिसको रहस्यों के बारे में पता है, दैट इज जुपिटर। बिना पढ़े लिखे भी बहुत सारे लोग जो बहुत समझदार होते हैं, वो है जुपिटर। तो जब भी लाइफ में ज्ञान की बात करेंगे, हम नॉलेज की बात नहीं करेंगे। देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, जो आगे समझेंगे। आज से मैं आपको ग्लिम्स दे रही हूँ। तो जुपिटर की हम सबको जरूरत कहाँ पड़ती है? मुझे लगता है सुबह से शाम तक पड़ती है। मरकरी तो क्या है? आपने जो स्किल डेवलप की, जैसे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई साइंटिस्ट है, किसी ने मैथ में किया, जो किताबें पढ़ी, जो रट्टा मारा, जो आपने एग्जाम दिए, दैट इज मरकरी। पढ़ के पास होना, उन चीजों को मेमोरी में बिठाना, लॉजिकल माइंड राहु। बट जीवन को जीने का जो ज्ञान चाहिए ना, जो किताब में नहीं मिलता, दैट इज जुपिटर। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, हमारे साथ जब कुछ लोग होते हैं, उसको जो हम परखते हैं, जो समझते हैं, जो हमारा व्यवहार है, जो आचरण है, दैट इज जुपिटर। तो ज्ञान तो हमेशा चाहिए ना, है ना, ज्ञानी, राइट। तो लाइफ में हमको जुपिटर की एनर्जी कैसे मिलती है हमारी लाइफ में? नॉलेज के लिए। मरकरी क्या है? योर कम्युनिकेशन स्किल। बुद्ध क्या है? आपकी वाणी है। बुद्ध आपका नर्वस सिस्टम है। बुद्ध आपका किताबी ज्ञान है। अगर आपको लाइफ, अब सिर्फ जुपिटर की एनर्जी से आप लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकते हो।
है ना। उसके लिए आपके पास स्पेशली आज के टाइम पे अगर आप कहीं काम कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपको मरकरी के नॉलेज चाहिए ना, किसी चीज़ मास्टरी, किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी, दैट इज योर मरकरी। बुद्ध, ज्ञान, है ना, दोनों ही टीचर के उसमें आते हैं, दोनों के लिए टीचर का मेरे ख्याल से प्रोफेशन थोड़ा बहुत सा अच्छा होता है। भौतिक और स्पिरिचुअलिटी में अभिषेक सर बाद में क्वेश्चंस आप लोग नोट कर, अभी मेरा फ्लो टूट जाएगा। दैट इज मरकरी, ठीक है। मैं सिर्फ अभी आप लोगों को ना एक, क्योंकि आधे घंटे का समय है, कल हम पूरे क्वेश्चन आंसर लेंगे, बट अभी मैं चाहती हूँ कि 9 प्लेनेट को थोड़ा सा समझ के आप लोग थोड़ा सा इसको सोचो, ठीक है। ये डिफरेंस हम समझेंगे अभिषेक सर, एक एक प्लेनेट को विल अगेन डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हमें समझना है थोड़ी थोड़ी सी चीजें, है ना। तो मरकरी वो है, जैसे भी आप ये पढ़ रहे हो ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये नॉलेज जो ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये मरकरी का भी रोल यहाँ पे आ गया। मरकरी जुपिटर में थोड़ा सा फर्क समझ में आया, थोड़ा सा आ गया ना, थोड़ा थोड़ा फर्क सभी को। जिसको नहीं आया कल और समझा दूंगी पर थोड़ा थोड़ा क्लियर है। एक बार ऐसे कर दीजिए कि थोड़ा सा मरकरी भी टीचर और नॉलेज है, और जुपिटर भी टीचर और नॉलेज है, बट दोनों के नॉलेज में थोड़ा सा फर्क समझ में आया। ओके, फेयर इनफ। नाउ जो राहु है, 4 नंबर इज राहु, मरकरी इज 5 नंबर, जुपिटर इज 3 नंबर, राहु। अब राहु को पता है सबको कि राहु ऊपर का सर है, ठीक है। तो जब राहु सर है, और राहु को मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगी, एक स्टोरी बताऊंगी, जो राहु केतु जब धड़ से अलग हुए थे, तो राहु की जो जो क्रियाकलाप थे, जो एक्टिविटी थी, उसका आप राहु को और अच्छे से समझ सकते हो कि राहु कोई गलत नहीं था। उसने उसने जब उसका सर धड़ से अलग किया, तो उसने एक ही क्वेश्चन किया था विष्णु जी से कि मैंने गलत क्या किया। भाई समुद्र मंथन में तो हम सब साथ थे, आपने देव दानव सबको बुला के समुद्र मंथन कराया, और आप अमृत जो है देवताओं को पिला रहे थे। अगर मैंने भी पीने की इच्छा की और मैं वहां आके बैठ के अमृत मैंने पान किया, तो उसमें मैंने गलत क्या किया। तो राहु इज दैट लॉजिक, राहु जो डिबेट करने पे आ जाता है ना, तो आप उसके सामने अच्छे से अच्छा आदमी जो है ना, वो जो है शरणागत हो जाता है। राहु इज लॉजिकल माइंड, राहु इज आउट ऑफ, मतलब राहु जब आर्ग्यूमेंटेटिव है, राहु के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसमें रियल फैक्ट्स होते हैं। वो मरकरी कॉपी पेस्ट मारता है, राहु नहीं। राहु के पास लॉजिक, अगर राहु अच्छा है आपका, आपके पास लॉजिक और आपके पास फैक्ट, ऐसे ऐसे फैक्ट होंगे, रियल फैक्ट, यहाँ वहां से लिया हुआ नहीं, क्योंकि सामने वाला आदमी आपके सामने टिक नहीं पाता। दैट इज राहु माइंड। राहु माइंड है, उसके साथ इमोशंस का कोई लेना देना नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो सिर्फ सर है, वो लॉजिक जानता है, वो आर्ग्यूमेंट करना जानता है, वो पुरानी परंपराओं को तोड़ना जानता है। तो राक्षसगढ़ में सब जो है ना एक तरफ बैठे थे, वो उसमें से उठ के आया, ठीक है, और देवताओं के बीच में बैठ गया, उसने कुछ अलग किया। वो जो पाने की शिद्दत थी ना, राहु अटैचमेंट है, राहु के अंदर एक ऐसा जुनून है जो अच्छी जगह जाए तो बहुत कुछ, गलत जगह जाए तो बहुत बिगाड़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक अटैचमेंट है, उसके अंदर एक जुनून है। तो लाइफ में फोकस, आउट ऑफ बॉक्स जब हमें कुछ करना होता है, जब हमें लॉजिक्स चाहिए होते हैं, सबको चाहिए होते हैं ना, समय समय पे हर एक एनर्जी, हर एक एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्लैनेट हमें जरूरत होती है। जब अपनी बात को सिद्ध करना होता है, साम दाम दंड भेद किसी, एनी हाउ, वहां पे आपको राहु, वहां पे जुपिटर भी काम नहीं आएंगे, मरकरी भी काम नहीं आएगा, और राहु काम आएगा। राइट, राहु इज माइंड। केतु, केतु क्या है, केतु के पास सर नहीं है, तो केतु क्या है, बेसमेंट है। राइट, केतु क्या है, रिसर्च है। केतु क्या है, फॉलोअर है, बहुत अच्छा फॉलोअर है, बिकॉज उसको किसी ना किसी की जरूरत, केतु के पास सर नहीं धड़ है, तो उसे किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। वो जिसके साथ होता है वो वैसा हो जाता है, क्योंकि उसकी अपनी देखने की सुनने की क्षमता नहीं है। तो अगर उसको सन का साथ मिलता है, अगर उसको गुरु का साथ मिलता है, तो केतु बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर उसको मार्स का साथ मिल जाता है, सन का साथ मिल जाता है, जुपिटर का साथ मिल जाता है, तो आपका 7 नंबर बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि अगर किसी को दिख नहीं रहा है और वो किसी को फॉलो कर रहा है, अंधा विश्वास कर रहा है, तो अपनी पूरी क्षमता उसके साथ लगाएगा ना, पूरी तरीके से सरेंडर हो जाएगा, वो कुछ अपना रहेगा ही नहीं, वो हो जाएगा। केतु को मोक्ष का कारण कहते हैं। जितना भी आपको यूरिन इन्फेक्शन है, जिसकी भी बॉडी में जहाँ भी ज्वाइंट्स पेन होता है, जो भी ज्वाइंट्स होते हैं, डिटैचमेंट, केतु डिटैचमेंट का भी कारक है।
केतु संतान का, स्पेशली मेल चाइल्ड का कारक है। केतु मोक्ष का कारक है। रिसर्च जो लोग करते हैं उनके लिए केतु बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे। क्या आप सबको नहीं लगता कि हम लोग को कभी कभी चीज़ों से डिटैच होने की ज़रूरत होती है? पावर ऑफ विड्रॉ हमें चाहिए होता है। हर वक्त हर चीज़ के ऊपर अगर हम लगे रहेंगे तो लाइफ कैसी हो जाए। कभी कभी किन्हीं किन्हीं सही समय पे चीज़ों से क्विट करना, सही समय पे चीज़ों से विड्रॉ करना, डिटैच होना, है ना, अपने सीमा और दायरे में रहना। राहु नहीं सोचेगा, लेकिन केतु तो कभी कभी सोचना पड़ता है। और हर वक्त सोचते रहेंगे जिंदगी में कुछ करेंगे ही नहीं, वो उछाल आएगा ही नहीं। तो कभी राहु की जरूरत है, कभी केतु की जरूरत है। कहाँ थमना है, कहाँ रुकना है, कौन सी हमारी बाउंड्री है, कितना कहाँ तक जाना है और कब हमें उससे विड्रॉ हो जाना है, ये केतु होता है। सैटर्न सबको पता है, शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता। पर सैटर्न भी किंग ही है, क्योंकि सन के सन है तो राजा ही तो हुए। क्वालिटी तो डीएनए तो वही है ना, शनिदेव महाराज। क्योंकि साइंटिफिकली आप समझो, सन से सैटर्न की दूरी सबसे ज्यादा आपको पता है, थोड़ा सा अगर आप समझ पाओगे तो सन की रोशनी सैटर्न के पास कम जाती है, तो उस प्लेनेट के पास अंधेरा है। इसीलिए सैटर्न को हमने क्या समझा कि स्लो प्रोसेस होता है। क्यों होता है? रात में लाइट ऑफ कर दो, अभी अगर लाइट चली जाएगी और आपको उठ के जाना हो कमरे से बाहर, आपको थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा संभल संभल के चलोगे ना, क्योंकि अंधेरा हो गया। और अगर लाइट है तो फटाक से जंप करते हुए बाहर चले जाओगे। तो सैटर्न के पास सन की लाइट कम जाती है, दूरी ज्यादा है ना, उसके जो ऑर्बिट में उसकी जो चाल है, राइट, उन सबको देखते हुए क्या कहा गया, स्लो प्लैनेट। तो जब सैटर्न से हम रूल करते हैं, आप आप समझो कि सैटर्न की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है। सैटर्न की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है? मार्स तो एनर्जी हो गया, मरकरी हमारी नॉलेज हो गई जो कि हमें जरूरत है आज के टाइम में, केतु हमें डिटैचमेंट हो गया। लाइफ में पूरे दिन में आपको कहाँ पे पॉज लेना है, दैट इज केतु। जो हम बोलते ही रह जाते हैं, जो हम करते ही रह जाते हैं, जो हम सोचते ही रहे, अगर हम नशा कर रहे हैं तो नशा ही कर रहे हैं, अगर हम कुछ ख्यालों में खोए हैं तो खोए ही जा रहे हैं। हमें काम घर परिवार में जो बैलेंस, दैट इज केतु। चीजों से डिटैच करना सही समय पे, लेकिन मैम सही सैटर्न अच्छा की ऑर्डर। जरूरत न्याय के लिए ज्यादा, न्याय और फल दोनों के लिए। यस, सैटर्न हमारे न्याय के देवता हैं। उन्हें भगवान शिव से जो है ये मिला था वरदान। और कर्म के फलदाता है ना, कर्म के लिए, न्याय के लिए। तो जब लाइफ में आपको न्याय चाहिए होता है, जस्टिस चाहिए होता है, और जब कर्म करने की गति चाहिए होती है आपको, जितने भी हमारे लेबर क्लास हैं, क्योंकि उनकी ऐसी स्टोरी है कि जब उन्हें सन ने, भगवान सूर्यदेव ने जब उन्हें हटा दिया था तो फिर वो गलियों में और ऐसे उनकी जिंदगी बीती। तो इसीलिए जितने भी लेबर क्लास हैं हमारे, वो सब सन के उसमें आते हैं। जब लाइफ में आपको जस्टिस चाहिए होता है तब आपको सैटर्न की जरूरत पड़ती है। जब आपको अपने किए हुए सारे एक्शंस का फल चाहिए, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, पर अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मतलब सैटर्न की एनर्जी तो हमें वहां पे, आपने, एक बच्चे ने पढ़ाई की, मरकरी भी ठीक है, जुपिटर भी ठीक है, सन भी ठीक है, भाई मन भी लग रहा, लेकिन सब कुछ होते होते और क्या कर रहे हैं, अब एग्जाम देने गया और कुछ गड़बड़ हो गई, तबीयत खराब हो गई, या बहुत अच्छा एग्जाम हो गया, बड़े अच्छे नंबर आ गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी अच्छी डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनको उस कर्म का फल, कर्म क्यों किया था, डिग्री क्यों ली थी, कुछ बनने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें और चैलेंजेस। तो जो चैलेंजेस लाइफ में और ब्लॉकेजेस, सैटर्न इज ब्लॉकेजेस, क्योंकि सैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज। ठीक है, तो जैसे कल भी मैंने क्लास में कहा था कि जब आप एक्सेस ऑफ एनीथिंग करते हो, जैसे कुछ कुछ मैंने एग्जांपल दिए थे कि जब हम बुक्स बहुत ज्यादा इकट्ठा करने लगते हैं और हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, आध्यात्मिक ग्रंथ है तो आप उसके सार को समझो, जीवन में उसको उतारो, तब तो वो जुपिटर आपका अच्छा होगा कि आप अपने धर्म ग्रंथ की नॉलेज ले रहे हो। और सिर्फ रख दिया तो वो सैटर्न हो गया, सैटर्न मतलब बैड सैटर्न, राइट। तो आपका वो जो बुक है ना, आध्यात्मिक किताबें जो हम ग्रंथ रख लेते, नहीं रखना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, कभी आप उसको चैंट नहीं करते, कभी उसके गुण रहस्यों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते, तो हटा दो, दान कर दो, क्यों रखना है? रखने का एक कॉन्सेप्ट था ना,
नहीं तो आश्रम में होता था, मंदिर में होता था, घर में क्यों लाए? फिर हम कहीं भी जाते, कोई भी टॉपिक का ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, रख लिया हमने। मतलब एनी काइंड ऑफ किसी चीज की लत और अति हो जाना ना, एक्सेस एक्सेस, जब वो स्टोरेज होने लगती है और यूटिलाइज नहीं होता तो सैटर्न खराब होता है। बॉडी में जो सिस्ट होती है, जो गांठें होती हैं, एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस, पैसा, जॉब, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, कहीं भी कोई ब्लॉकेजेस हो रही है ना, पास नहीं हो रही कोई चीज, दैट इज सैटर्न। सैटर्न के खराब होने से क्रॉनिक डिजीज। सैटर्न की जरूरत हमें कब पड़ती है? हमने पूरा खाना वाना बना लिया, एक जनरल बात बता रही हूँ, ठीक है, मेहनत की, फल क्या चाहिए हमको, किसके लिए बनाया? घर वाले बैठ के एक साथ खाएं, इंजॉय करें। नहीं खाया लोगों ने, खाना अच्छा नहीं लगा, टेबल पे बहस हो गई, किसी ने कह दिया भूख ही नहीं है, तो जिसने वो मेहनत की थी उसको उसका फल मिला। एक छोटे से एग्जाम्पल दे रही हूँ समझने के लिए आप लोगों को। तो सैटर्न की जरूरत हम सबको पड़ती है। मैं भी तो, अभी आप भी एक कर्म कर रहे हो, मैं भी एक कर्म कर रही हूँ, हर एक कर्म में सैटर्न आते हैं, उसका फल। तो सैटर्न जो प्लैनेट है, आप प्लैनेट को समझो। सन के पास कारक तत्व रोशनी, सूर्य के पास चंद्रमा के पास कारक तत्व शीतलता, सन के पास कारक तत्व है कर्म, आपके किए हुए कर्मों के फल देने की ताकत उनके पास है। आप जो किताबी ज्ञान लेते हो ना, वो किताबी ज्ञान यहाँ बैठ सके, उसका कारक तत्व कौन है? बुध। वाणी, आप अपनी जो बात करते हो, अपनी बात को रखना, कहना, कम्युनिकेशन, ये कारक तत्व कौन है? बुध। मंगल, मार्स, एनर्जी, बॉडी, सर्जरी, एक्सीडेंट, इन सबका कारक तत्व कौन है? मार्स। मार्स अगर डिस्टर्ब होता है, बहुत से लोग को देखो कुछ काम नहीं करते पर थके थके से लगते, बैड मार्स। बॉडी में आप बहुत से लोग के देखोगे, आप पूछोगे ये क्या हुआ, बोलेगा पता नहीं, स्क्रैचेस, मतलब पैर वैर में कट का निशान। ऐसा नहीं कि बहुत नेल से और उन्होंने बहुत रब किया या बहुत खुजली की, लेकिन कट्स के निशान ऐसे पैर वैर में खरोची लगेंगी आपको, मतलब बहुत क्लीन स्किन नहीं दिखेगी, पीठ में, पैर में, पता भी नहीं चलेगा, मतलब पता नहीं, कट पिट निशान मार्क, दैट इज मार्स। चलते फिरते बहुत से लोग को अक्सर चोट लग जाती है, चलते फिरते गिर जाएंगे, मार्स। एक्सीडेंट, सर्जरी, है ना, कुछ कॉम्बिनेशन है। एक 9 नंबर के साथ बताती हूँ, मैक्सिमम टाइम, मैंने ये नहीं करी 100 टाइम, क्योंकि कभी कभी वो चीजें नहीं होती, उसके पीछे अदर एस्पेक्ट होते हैं, न्यूमरोलॉजी क्लास नहीं, बट 9 नंबर के साथ आप कोर्ट कचहरी मुकदमा, अब ऐसा नहीं कि जिनके पास 9 नंबर नहीं उनके साथ कोर्ट कचहरी मुकदमा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा रेशियो ज्यादा होता है इनके साथ। कुछ ना कुछ होने से, कहीं ना कहीं किसी की वजह से, खुद की वजह से, इनका कनेक्शन आपको मिल जाएगा। तो 9 नंबर की जरूरत क्यों है? ये 9 नंबर यूनिवर्सल नंबर इज 9। इसे कहते हैं यूनिवर्सल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने पिछले साल कर्म किया, ये जो यूनिवर्सल नंबर आता है ना, इसमें कहते हैं कि ये आपके बही खाता खुलता है, जो भी इतने टाइम आपने 8 वर्षों में जो भी किया था, ये 9 नंबर जब और जिसका पर्सनल नंबर आ गया, पर्सनल ईयर 9 आ गया जिसका, ठीक है, आप लोग को निकालना दिखा सिखाऊंगी, बहुत से लोग को आता होगा बट जिनको नहीं आता, जब अगर आपका पर्सनल ईयर 9 आ गया तो आप देखिएगा आपके लिए, है ना, ये बही खाते वाला ईयर है। जिनका भी लास्ट वाला, जैसे ये 2025 है, मैंने बताया था ना, 25 जिनकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जैसे 24 गया अभी, 24 जिनका रहा होगा, है ना, डेट, जैसे चलो 24 तारीख को पैदा हुए रहे होंगे, 24 को, और ईयर कौन सा था? 2024। वो ईयर उनके लिए अदर ईयर से, अगर आप लोग में से कोई है तो आप जरूर इस बात को समझेंगे कि वो ईयर अच्छे या बुरे वे में हर साल से कुछ अलग रहा होगा। ये हो ही नहीं सकता कि आपका साथ कुछ या तो अच्छा घटना या कुछ मतलब जो आपको नहीं कंफर्टेबल रहा होगा, बुरा तो नहीं कह सकती, लेकिन हर साल से कुछ अलग रहा होगा। और ये जो 2025 है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ, हाँ अंजलि मैम आपने तो मतलब बियॉन्ड ही चले गए थे, जिसका भी 2025 है, ठीक है,
ये, और जिसका डेट है 25 तारीख को पैदा हुआ है इन एनी मंथ, ये साल उसके लिए भी कुछ अलग होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, चाहे कुछ पाएगा चाहे कुछ खोएगा, पर ये नॉर्मल ईयर तो उसके लिए नहीं होगा। ये आप लोग लास्ट साल के अंत में मुझे खुद ही बताएंगे। ये डिकोडिंग है। आपके आसपास जो भी 25 तारीख को पैदा हुए लोग होंगे ना, थोड़ा सा देखना, राइट। मैं नहीं कह रही अच्छा होगा बुरा होगा, लेकिन कुछ तो खास होगा, ये तो पक्की बात है, कुछ तो अलग होगा। तो ये 9 नंबर आप लोग अभी समझे, सिर्फ इतना बता दीजिए। पूरे दिन ये जो हमें काम करने की ताकत भी होती है ना, सन आ गया, रोशनी आ गई, ठीक है भाई, मन में बड़े हमारे आइडियाज हैं, बहुत कुछ स्टार्टअप करना है, लेकिन वो जो दमखम आता है ना, दैट इज मार्स। वो जो बैठने नहीं देता, दैट इज मार्स। जो शरीर से बहुत एक्टिव होते हैं, आज अभी आए उन्हें एक काम याद है, अच्छा रुको गाड़ी चाबी उठाई, रुको करके आता हूँ, एक होगा अरे यार अब आज तो नहीं होने वाला। मार्स की एनर्जी मतलब रगों में ना खून नहीं दौड़ रहा है, वो वाली बात, बेचैन नहीं कर रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, आए एक काम, अच्छा यार, अच्छा रुको यार याद है अभी रुको करके आते, भागेंगे। एक होगा अच्छा यार चलो देखते हैं कल, अब आज रहने दो। तो मार्स की एनर्जी पूरे टाइम हमको चाहिए होती है। अब जो 9 नंबर से रूल करते हैं, ये साल उनके लिए ध्यान रखने वाली बात है। क्या ध्यान रखना है? जो भी आप लोग 9 नंबर से रूल करते हो, या पर्सनल ईयर 9 आएगा जब आपको निकालना सिखाऊंगी, आपको गाड़ी तेज नहीं चलानी है। याद रखिएगा, गाड़ी तेज नहीं चलानी है। स्पेशल 9 नंबर से रूल करने वाला व्यक्ति गाड़ी ड्राइव नहीं तेज करेगा। इस साल आप एक्सीडेंट देखेंगे। आपको साल के खत्म होते होते ही आपने कई सारी चीजों को देखा, और अब तो शुरुआत है अभी, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, जो रूल करते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज जरूर करिए 15 मिनट की। अगर आप, क्योंकि मार्स बहुत खुश होता है, वो भी रात में, इवनिंग में नहीं, मॉर्निंग। 15 मिनट डेफिनेटली एक्सरसाइज करिए ही करिए, क्योंकि मार्स इज फिजिकल वर्क। जब तक आपकी स्वेटिंग नहीं निकलती तब तक, स्वेटिंग निकलती है तो सैटर्न, मार्स, राहु, ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट कम से कम इस साल एक्सरसाइज कर लो। 15 मिनट जैसे भी बॉडी आपकी अलाउ करती है, पर थोड़ा थकने वाला, कि लगे कि हाँ, क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, फिजिकल वर्क होता है, दैट इज मार्स। ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बट कभी कभी क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हम कोई मेडिकल वो होता है कि हम नहीं ब्लड दे सकते, तो आप जो है कॉन्ट्री, मतलब आप डोनेट कर सकते हैं, आप पैसे दे सकते हैं। किसी को ब्लड की जरूरत होती है, आप हेल्प कर सकते हैं। तो 9 नंबर आपका बैलेंस होगा। किसी को खून, रक्तदान अपना दे दो, बहुत अच्छी बात है, जो दे सकते हैं, हेल्दी है, कृपा है उनके ऊपर। नहीं तो आप हेल्प कर सकते हो उस वे में, राइट। अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, बॉडी का ध्यान रखेंगे। मार्स इज दिस बॉडी ना, दिस बॉडी, इसकी एनर्जी। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, फिटनेस का ध्यान रखते हो, मार्स खुश होता है, एक्टिविटी करिए। जिनका भी मार्स डिस्टर्ब होता है चार्ट के अकॉर्डिंग, तो उनको सबसे पहला मैं ये कहती हूँ कि भैया कोई एक्टिविटी, स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो। हाँ स्पोर्ट्स, जो भी स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनके लिए मार्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहती हूँ कोई स्पोर्ट एकेडमी ज्वाइन कर लो, इट इज अ रेमेडी। जूडो कराटे की क्लास करा लो बच्चों को। जो 9 नंबर वाले बच्चे होते हैं, बड़ी एनर्जी होती है, स्टार्टिंग से चैनल समझो। अगर 9 नंबर का बच्चा है आपके घर में, तो उसको जरूर आप जूडो कराटे ऐसे, मतलब जिसमें कि बहुत जोश दमखम लगे, आप उसको बचपन से ज्वाइन करा देंगे, उसका मार्क्स बहुत सपोर्टिंग वे में उसके लिए हेल्प करेगा। ऐसे ही हम अदर फैक्ट्स कल पढ़ेंगे। आज मुझे कहीं जाना है, 9 o'clock पे मेरा इनविटेशन था, पर क्योंकि आप लोगों से प्रॉमिस था, आज पहला दिन मैं आप लोगों के साथ किए हुए प्रॉमिस को नहीं वो करना, बिकॉज आपने वेट किया इतना लंबा, इसलिए मैंने आज आप लोग को कनेक्ट किया। एंड आई होप कि आज थोड़ा सा ही हमने समझा, लेकिन फिर भी काफी कुछ समझा, थोड़े समय में ज्यादा समझा, क्यों, है ना? क्या है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल सही बोला मैम बिल्कुल दी। आपने। अभी यस मैम। मतलब बता रहे हैं ना, हर गुरु से कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलती है। तो आज जो नंबरों में देखा, एक ट्रेंड आपने बताया जो हम लोगों को किसी के भी नॉलेज में नहीं था, वो भी बताया आपने थैंक यू कि मैम। चांद जो है फीमेल है या मेल है, वो उसके ऊपर आज तक कभी किसी ने ये चीज का डिस्कशन नहीं किया हुआ है।
देखिए मेरे गुरु ना, देखिए मैं कहीं किताब उताब नहीं, बहुत से लोग मुझे अलग वे में जज करते हैं, आई डोंट केयर, बट मेरी नॉलेज मेरे गुरु से है, मेरी नॉलेज इस यूनिवर्स से है, क्योंकि मुझे पता है कि जिसने भी पहली बार कुछ जाना होगा, जो भी हमारे ऋषि मुनि रहे ना, उनके पास कहीं से कोई गाथा नहीं था, उन्होंने अपने को मर्ज किया, बिकॉज दिस यूनिवर्स हैज अ जब हमारा ज्ञानमय कोश तक हम पहुंचते हैं मेडिटेट करते हो, तो ज्ञानमय कोश इज अ यूनिवर्सल लाइब्रेरी, है ना। तो जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो, तो आप यूनिवर्स ट्रांस में चले जाते हो, आपको सही फैक्ट समझ में आने लगते हैं। और मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीज यहाँ बैठ के बोलती हूँ जो मेरे गुरु की आदेश होता है, या मैंने कहा ना आवाज शायद मेरी है, लेकिन ये ज्ञान कहीं और से आ रहा होता है। अब ऐसे अदर वे में पूछो तो शायद मैं नहीं उतना अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट जब मैं अपने इस कर्म को कर रही होती हूँ, तो मैं अपने गुरु के अधीन होती हूँ, और मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या डिलीवर करना है, वो मेरा गुरु जाने, है ना। तो बस एक फ्लो, इसलिए मैं कहती क्वेश्चन बाद में करो, मेरा फ्लो टूट जाएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं मुझे क्या कहना है, मुझे क्या बताना है आप लोगों को, राइट। मैम वीनस रह गया, वो कल कर लेंगे। लव यू मनी मैम। मैम सुहानी मैम, कल आपने जो मैसेज किया था ना वो सही किया था, मैं गलत था, मैंने बाद में उसको रात एक्चुअली को क्या देखा होता था। है ना, अभिषेक सर, मैं एक बार मैं बता दूं आपके लिए कि कल मैंने, सबको याद होगा, मैंने क्वेश्चन किया था कि 5th हाउस में अगर मार्स हो तो शत्रुघ्नता योग बनता है। तो सुहानी मैम ने मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग का मैसेज भेजा था कि, और बहुत कॉन्फिडेंटली भेजा था कि अभिषेक जी शायद आप कंफ्यूज हैं, वो 5th हाउस में नहीं 6th हाउस पे बनता है। और मैं सच में कंफ्यूज था, मैंने बोला मैम से कि मुझे लगा शायद मुझे ही कंफ्यूजन है, बट मैंने देखा है वो 6th हाउस में ही था। तो सुहानी मैम सही कह रही थी कि शत्रुघ्नता योग 5th में नहीं 6th में बनता है, मेरा अभिषेक सर 5th ये में पता नहीं है, है। शत्रुघ्नता जो योग होता है ना, ये बहुत हेल्पिंग होता है फॉर कॉम्पिटिशन, नॉट फॉर शत्रु, ये नहीं, शत्रु मीन 6 हाउस कॉम्पिटिशन। आप राम जी की कुंडली में, आप रावण की कुंडली में, रावण जी की कुंडली में, सॉरी, क्योंकि वो इतने ज्ञानी थे, कि कुंडली में राम, भगवान श्री राम से ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है, उनका मार्स शत्रुहंता योग बहुत स्ट्रांग है, बट केंद्र और त्रिकोण के फर्क में आ जाने की वजह से उनका एक ऐसा योग था कि जब वो किसी ऐसे महापुरुष से युद्ध करेंगे, उसमें जो पावर चाहिए थी वो श्री राम जी की कुंडली में थी। पर वो लोग तो खैर, क्या ही उनकी हम बात करें, चाहे रावण हो चाहे भगवान राम हो, वो तो एक कैरेक्टर थे, रोल प्ले करने के लिए हमें आप समझाने आए थे, पर उनकी कुंडली में भी था, हमारे मोदी जी के कुंडली में भी है। तो 6 हाउस जो हमारा कुंडली में होता है, वो हमें जीवन के किसी भी तरीके की कंपटीशन से कनेक्ट करता है। उसमें बैठा हुआ क्रूर अगर प्लैनेट है, क्रूर मतलब क्रूर नहीं होते, बट उनके थोड़े से एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं, जैसे राकेश मतलब राहु, केतु, राहु शनि केतु एंड और शनि। मंगल मंगल। उच्च के होके होके बैठे हैं, या इनका स्वामी उच्च का कहीं बैठा है। स्वामी का मतलब आप लोग समझे, जिन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी सीखा मुझसे, स्वामी का मतलब क्या हुआ मनी जो मैम, उनको स्वामी रूल 6 करते हाउस हैं। का लॉर्ड मतलब, 6 हाउस का सॉरी लॉर्ड हाउस मतलब का 6 लॉर्ड, हाउस जो में, उस हाउस का लॉर्ड है। मैम, दोबारा क्वेश्चन नहीं सुना अगर मैंने, हमने सॉरी। कहा 6 हाउस का लॉर्ड उच्च उसमें बैठा है, 6 हाउस का लॉर्ड, तो 6 हाउस में कौन कौन सी राशि की संभावनाएं हैं? 6 हाउस हाउस का में तो लॉर्ड, राशि तो कोई भी हो सकती है मैम। 6 हाउस में राशि तो कोई भी हो सकती है। अरे तो 6 हाउस का लॉर्ड राशि जो कोई होगी तो लॉर्ड मरकरी। 6 हाउस का, मैंने कहा मंगल, अगर अच्छा, 6 वो हाउस का मंगल नहीं लॉर्ड सुना मैंने। मंगल कहीं पे 6, कॉम्पिटिशन, 1 और 6 एक एक और और आठ, था। कहने नहीं, का मतलब 6 हाउस में क्रूर मरकरी। ग्रहों की राशि अगर आ गई और वो उच्च में कहीं भी बैठी है, तो शत्रुहंता योग बना देती है। वर्ग। पहला, पांचवा, नौवा हाउस भी हम लोग देखते हैं फॉर कंपटीशन, कि आप कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, आपका कहीं कोर्ट केस चल रहा है, आप किसी से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हो, तो आपकी जीत होगी ही कि नहीं होगी, तो वो शत्रुहंता योग या फिर पहला, पांचवा, नौवा इस त्रिकोण के हाउस की कंडीशन से बताया जा सकता है। मैम जितने कॉन्फिडेंस से कल आपने मुझे वो मैसेज किया था, मैंने 1 सेकंड में हार मान ली थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो है, लव मैंने यू तुरंत अभिषेक लिख दिया सर। कंफ्यूजन मुझे होगा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं कहीं जा रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं गलती मेरी ही होगी, मैंने तुरंत तुरंत लिख दिया था कि मैं मुझे कोई कंफ्यूजन होगा। फिर मैं रात को 2 बजे खोल के देखा हूँ, मुझे दिखा कि वो 6th हाउस ही था, वो 5th हाउस मून था। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस पता है किस चीज का है? फिफ्थ हाउस हमारे पूर्व जन्म के
जो कर्म होते हैं वो 5th हाउस से देखे जाते हैं। इस जन्म के अच्छे कर्म हमें अगर अच्छा हमारे इसमें लिखा है तो 9 हाउस से। 5th हाउस बेसिकली हमारे लव रोमांस, बच्चों का, क्योंकि बच्चे भी तो भाग्य से देखो होते हैं ना। संतान अच्छी हो गई, हम तो पूरी जिंदगी संतान के लिए करते रहते हैं ना। तो बहुत सारे 5th हाउस के एट्रीब्यूट्स बड़े प्यारे प्यारे हैं। बट आज के लिए इजाजत लेना चाहूंगी क्योंकि मुझे जाना है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, आप फिर से सुनेंगे, फिर से समझेंगे और यस अपने लाइफ में इस साल थोड़े थोड़े चेंजेस लाएंगे प्लेनेट को समझ के। ओके, डन। यस मून मैम। बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको हम बहुत थैंक यू अच्छे से मैम। पढ़ेंगे। लव यू उषा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक बहुत यू। बहुत बहुत सारी आप हैप्पी सभी न्यू को ईयर मैम। थैंक यू मैम। हैप्पी थैंक यू न्यू मैम। ईयर। थैंक यू हैप्पी न्यू ईयर मैम। मैम। बहुत न्यू ईयर शुभकामनाएं। मैम। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर मैम। जय माइकी वो भी हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। पहला दिन बीत गया, याद रखिएगा। ठीक है, ऑल सेट, कल थैंक मिलते यू हैं। मैम। थैंक यू, हैप्पी गुड न्यू नाइट, जय ईयर। माता दी। थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट मैम। थैंक यू। थैंक यू।